नमस्कार सभी को। आज हम बात करने वाले हैं पुरुषार्थ चतुष्टय की, यानी कि जो हमारे 4 पुरुषार्थ हैं उन्हीं की हम बात करने वाले हैं, जिनके बारे में आपने सुना होगा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। पुरुषार्थ को अगर हम तोड़कर समझे तो पुरुष अलग और अर्थ अलग। पुरुष का अर्थ क्या है, यानी कि जो हमारा उद्देश्य है वही पुरुषार्थ है। अर्थ का मतलब है उद्देश्य। पुरुष, हम सभी पुरुष हैं और हमारे जीवन का कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए, वही पुरुषार्थ है। पुरुष अर्थ, मनुष्य जीवन का उद्देश्य, यही पुरुषार्थ है। और पुरुषार्थ के भी 4 प्रकार बताए गए हैं। जो पहला प्रकार है वो है काम। काम यानी कामना, इच्छा, मनोकामना, जो समय के साथ परिवर्तित होती रहती हैं। लेकिन इससे पहले हम सबसे जो मूल प्रवृत्ति है उसकी बात कर लेते हैं, जिसे पशु प्रवृत्ति कहा गया है, जो हमारे मूलाधार से प्रारंभ होती है। सबकी चेतना मूलाधार पर ही रहती है। रोटी, कपड़ा, मकान, यही व्यक्ति की मुख्य आवश्यकता है, भौतिक आवश्यकता है। रोटी मिल जाए समय पर, पहनने के लिए कपड़ा मिल जाए और रहने के लिए कोई स्थान मिल जाए, घर वगैरह मिल जाए। इसके अलावा इंसान को कुछ नहीं चाहिए और जानवरों को भी यही चाहिए, रोटी मिल जाए। खैर, उन्हें कपड़े की तो आवश्यकता है नहीं और रहने के लिए कोई व्यवस्था हो जाए। यही है पुरुषार्थ का जो निम्न स्तर हैं। अभी हम पुरुषार्थ में नहीं आए हैं, अभी हम पशु प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं। अगर हम मूलाधार पर हैं तो हम पुरुष की जो निम्न प्रवृत्ति है, पशु प्रवृत्ति है, उसी में हैं। जहां पर चेतना मूलाधार में रहती है, यही पशु प्रवृत्ति है। रोटी, कपड़ा, मकान। जब हम इससे थोड़ा ऊपर उठते हैं, स्वाधिष्ठान पर आते हैं, स्व अधिष्ठान, स्व यानी खुद का, अधिष्ठान यानी जगह, खुद का स्थान, जो हम खुद हैं। हमारा जो स्थान है वही स्वाधिष्ठान है। यहाँ से थोड़ी मनुष्य प्रवृत्ति स्टार्ट हो जाती है और मणिपुर पर भी मनुष्य प्रवृत्ति ही रहती है। लेकिन जो स्वाधिष्ठान है वहाँ पर हमें अच्छे बुरे का ज्ञान होता है और चाहे तो हम अच्छा कर सकते हैं, चाहे तो बुरा भी कर सकते हैं। इसीलिए स्वाधिष्ठान पर आधी पशु प्रवृत्ति और आधी मनुष्य प्रवृत्ति होती है। अब हम स्वाधिष्ठान की ही बात करने वाले हैं। आधी पशु प्रवृत्ति और आधी मनुष्य प्रवृत्ति यहाँ पर व्यक्ति में होती है, जब व्यक्ति की चेतना यहाँ पर पहुँचती है। और पुरुषार्थ के अनुसार हम समझे तो पुरुषार्थ आता है काम। काम का मतलब है कामना, इच्छा, मनोकामना। दुर्गा सप्तशती में कहा भी गया है, क्लीम कारी काम रूपिणी, यानी कि जो क्लीम बीज मंत्र है वो कामनाओं को पूर्ण करता है, जो कि परिवर्तनशील होती रहती है। इसे छोटे से उदाहरण से अगर हम समझे तो वर्तमान में हमारे रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता पूरी हो चुकी है। अब इससे हमें थोड़ा और ज़्यादा चाहिए। जो हमारे पास उपलब्ध हैं उससे और थोड़ा बेहतर चाहिए, इससे थोड़ा ज़्यादा, यानी कि हम किसी जगह जा रहे हैं तो हमारे पास साधन नहीं है, तो अब हमें साधन की आवश्यकता पड़ती है। हमारी कामना होती है, हमारी इच्छा होती है कि हमारे पास कोई साधन हो जिससे हमें पैदल ना जाना पड़े। और अगर खाने से संबंधित होती है कामना उत्पन्न, तो हमें खाने के लिए भोजन तो मिल ही रहा है, लेकिन थोड़ा सा और ऊपर बढ़ते हैं तो हमें खाने के लिए नए नए पकवान मिले, हमें जो पसंद है वो चीज़ें मिले। यानी कि अब हम बात पेट भरने की नहीं कर रहे हैं, हम अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने की सोच रहे हैं। एक जो जानवर होता है वह सोचता है कि मुझे प्रतिदिन चारा मिल जाए, सूखा ही सही लेकिन चारा मिल जाए जिससे पेट भर जाए। अब जब थोड़ा सा और ज़्यादा सोचता है तो वो सोचता है थोड़ा हरा चारा मिल जाए, तो वह हरा चारा भी उसे मिल जाता है। यहीं तक उसकी सोच होती है जो पशु प्रवृत्ति है। कभी भी एक जानवर ये नहीं कह सकता
कि मुझे रसगुल्ला मिल जाए। अब हरा चारा तो मिल गया है लेकिन रसगुल्ला भी मिल जाए। तो वो ऐसे नहीं सोचते हैं। वह पशु प्रवृत्ति हैं और स्वादिष्ठान में आदि पशु प्रवृत्ति और आदि मनुष्य प्रवृत्ति होती हैं। तो व्यक्ति को पेट भरने के लिए भोजन मिल गया है तो अब थोड़ा सा और ज़्यादा सोचता है, क्योंकि मनुष्य प्रवृत्ति है ना उसके भीतर। तो मुझे खाने के लिए पकवान मिले, मुझे रसगुल्ला मिले, मिठाई मिले, जो मैं खाने के लिए चाहता हूँ वो मुझे मिले। ये मनुष्य प्रवृत्ति के आधार पर थोड़ा ज़्यादा सोचने लग जाता है, क्योंकि काम तो सिर्फ रोटी से भी चल रहा है लेकिन उसे कुछ और ज़्यादा चाहिए। काम यहाँ पर होता है कामना जिसको बोलते हैं, यानी कि पशु प्रवृत्ति से थोड़ा ऊपर उठकर, मूल प्रवृत्ति से थोड़ा ऊपर उठकर वह कामना करता है। पैदल वह कहीं पर भी जा सकता है लेकिन अब वो चाहता है कि उसके पास एक गाड़ी हो। रहने के लिए एक छोटा सा घर तो है ही सही, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा सोचता है तो बोलता है कि अब मेरे पास एक बड़ा सा बंगला हो। गाड़ी हो गई तो अब गाड़ी से भी बड़ी गाड़ी आ जाए, बंगला हो गया तो थोड़ा बड़ा और महल बन जाए। इस तरह से व्यक्ति की कामना बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। व्यक्ति के मन में जो कामना उत्पन्न होती है उसे वो पूर्ण करने की आवश्यकता करता है। व्यक्ति जब मूल प्रवृत्ति के आधार पर वह सोचता है कि कपड़े तो मिल ही रहे हैं, अब थोड़े इतने चमक भनक वाले कपड़े मिलने चाहिए जिससे व्यक्ति मेरी तरफ आकर्षित हो, ऐसे भी मुझे कपड़े मिलने चाहिए। ऐसी फिर वो कामना करने लग जाता है। रोटी से ऊपर बढ़ गया तो पकवान चाहिए उसे, मकान से ऊपर बढ़ गया तो उसे महल चाहिए, और कपड़े उसे मिल रहे हैं तो अब उसे थोड़े से अच्छे कपड़े चाहिए जिससे लोग उसकी ओर आकर्षित हो। ये थोड़ी सी इच्छा थोड़ी ऊपर बढ़ गई। अब बात चल रही है, छोटे से फ़ोन से बात हो ही रही है, लेकिन अब वो चाहता है कि मेरे पास एक अच्छा मोबाइल हो जिसमें मैं फेसबुक व्हाट्सएप भी चला सकूं, रील्स वगैरह देख सकूं। अब जब यही इच्छा पूरी हो जाती है तो फिर वो सोचता है कि मुझे अब आईफोन चाहिए जिससे लोग मेरी तरफ देखें कि इसके पास आईफोन है। ये उसकी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं। मन में जो भी उत्पन्न होता है, मस्तिष्क में जो भी इच्छा उत्पन्न होती है उसे वो करने की चाहता है, और जो काम है व्यक्ति के व्यवहार को भी परिवर्तित कर देता है। कहीं व्यक्ति काम का मतलब गलत समझते हैं कि एक स्त्री के प्रति जो चाहत होती है, उसे प्राप्त करने की चाहत होती है, वही काम है। नहीं, ऐसा नहीं है। काम का मतलब है कामना, और वासना का मतलब है उससे चाहत, यानी कि कोई इच्छा हमारे मन में उत्पन्न हुई हो तो कामना है। जैसे कि हमारी इच्छा हुई कि हमारे पास थोड़ा बहुत काम तो है ही सही, काम कर रहे हैं, उससे गुजारा चल जाता है, इतना सा पैसा आ जाता है। अब उसकी इच्छा हुई कि मैं थोड़ी सी बड़ी नौकरी लग जाऊं तो ज़्यादा पैसा आ जाएगा, तो ये उसने सोचा कि बड़ी नौकरी लग जाऊं, तो ये उसके भीतर कामना पैदा हुई। अब वासना वो है कि वो उस कार्य के लिए प्रवृत्त हो जाए। अब मुझे नौकरी लगनी है, किसकी नौकरी करनी है, उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, और जो वो करेगा वही वासना है। किसी कार्य को करने की जो हमें शक्ति मिलती है वही वासना है। किसी कार्य को करने की शक्ति ही वासना है। ना तो कामना गलत है, ना ही वासना गलत है, दोनों ही सही है। जो वासना की बात की जाती है, काम वासना की बात की जाती है, वह होती है स्त्री जनित काम वासना। ना काम गलत है, ना वासना गलत है। इसको शायद मैं पहले भी समझा चुका हूँ। स्त्री जनित वासना गलत हो सकती है। एक ही स्त्री की चाहत करे तो वो भी सही है, लेकिन एक स्त्री मिल गई उसके बावजूद भी फिर और सोच रहा है कि अब मुझे इससे भी ज़्यादा सुंदर स्त्री मिले, अब एक स्त्री और मिले या दो स्त्री और मिले, तो फिर ये हो जाता है स्त्री जनित काम वासना, जो कि गलत है। ना काम को गलत बताया गया है, ना वासना को गलत बताया गया है, और ना ही स्त्री जनित काम वासना को गलत बताया गया है। लेकिन जब व्यक्ति एक से अधिक स्त्री की चाहत रखता है तो फिर वो गलत हो जाता है। काम का मतलब है कामना, इच्छा। अब इच्छा कुछ भी उत्पन्न हो सकती है इंसान के भीतर, ये परिवर्तनशील होती हैं। अभी आपने किसी के हाथ में कोई अच्छा सा मोबाइल देख लिया तो सोचते हैं कि ये भी ऐसा मोबाइल मुझे भी लाना चाहिए। किसी के पास लैपटॉप देख लिया तो ये भी मुझे लाना चाहिए।
यानी कि व्यक्ति की इच्छाएं परिवर्तित होती रहती हैं, यही है कामना। एक प्रकार से कहा जाए तो आकर्षण जो होता है वही कामना को जन्म देता है। किसी चीज के प्रति हम आकर्षित हुए तो वहां पर कामना उत्पन्न होगी ही सही। व्यक्ति की समस्त जो इच्छाएं हैं वही कामना है, वही काम है। और जब व्यक्ति उसी के प्रति आसक्त हो जाता है, उसी में लगा रहता है, तो यह थोड़ा अधिक हो जाता है, आसक्ति हो जाती है। और जब वह इच्छा पूर्ण नहीं होती है तो व्यक्ति दुखी हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, चिड़चिड़ा व्यवहार हो जाता है। इसलिए हमें अपनी काम जो इच्छा है उसे संतुलित रखना चाहिए, कामनाओं को थोड़ा संतुलित रखना चाहिए। कामनाएं भले ही कितनी ही करे, उसके लिए फिर हमें प्रयास भी करना चाहिए, तब तो सही है। लेकिन हम केवल इच्छा ही कर रहे हैं, उसके लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, तो फिर यह व्यक्ति के लिए सही नहीं है। व्यक्ति असमायोजित हो जाता है और कभी कभी तो डिप्रेशन में भी चला जाता है। तो काम को इतना ही अपने जीवन में आने दे जिससे हमारा जीवन संतुलित रहे। काम से कला का उदय होता है। हमने किसी चीज देखी, ऐसी चीज देखी जिससे हम आकर्षित हो गए कि ये चीज हमें भी चाहिए, तो वहां पर कला का उदय होता है। हम सोचते हैं कि ये कैसे मिलेगी, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो काम एक ऐसी चीज है, ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति कार्य करने के लिए प्रवृत्त होता है। अगर जीवन से काम को हटा दे तो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाएगा। काम ही कामना है, काम ही इच्छा है। और जब तक इच्छा उत्पन्न नहीं होगी तब तक कोई भी व्यक्ति काम भी नहीं करेगा, कार्य भी नहीं करेगा। इसीलिए काम को सर्वोपरि भी बताया गया है, लेकिन समझे तब तो, वरना काम को अगर गलत समझ लिया जाए तो यह सबसे निकृष्ट भी है। सही अर्थों में समझे तो काम ही सर्वोपरि है। जब कामदेव को भस्म किया गया था तो सभी देवी देवताओं ने कहा था भगवान शिव से, कामदेव को ही भस्म कर दिया जाएगा तो कोई व्यक्ति संसार में कार्य ही नहीं करेगा। किसी चीज की इच्छा ही नहीं होगी तो वह यज्ञ भी नहीं करेगा, और यज्ञ नहीं करेगा तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा पृथ्वी लोक से। इसीलिए काम को रहना आवश्यक है, तो फिर उसे पुनर्जीवित किया गया था। कहीं व्यक्ति काम को ही गलत बताते हैं, काम ही सर्वोपरि है, काम ही नहीं रहेगा तो व्यक्ति कुछ नहीं करेगा। व्यक्ति के जीवन में बड़ा महल बनाने की जब कामना ही उत्पन्न नहीं होगी तो कुछ काम करेगा ही नहीं। जब व्यक्ति को सुबह शाम खाना मिल ही रहा है और उसके जीवन में कोई इच्छा उत्पन्न होगी ही नहीं तो वो पकवान खाने के लिए क्यों मेहनत करेगा। तो काम सर्वोपरि है। काम व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से आनंद की अनुभूति करवाता है। कोई चीज हमें चाही, पंच पकवान मांगने की सोची, पंच पकवान खाने की हमें जरूरत पड़ी और हमने खा लिए, तो हमें शारीरिक और मानसिक रूप से संतुष्टि मिलती है। यह काम है। इसी से व्यक्ति वेद भी पढ़ता है। कैसे पढ़ेगा, चलो वेद मैं बताता हूँ। व्यक्ति के भीतर एक काम उत्पन्न हुआ, एक कामना उत्पन्न हुई कि कहीं व्यक्ति धर्माचार्य ऐसी ऐसी चीजें बताते हैं, क्या मुझे भी फिर वेद पढ़ने चाहिए? ये चीजें वेदों में है तो मुझे भी वेद पढ़ने चाहिए। तो ये भी एक काम ही है, ये भी एक कामना ही है, ये भी एक इच्छा है। और इसी से फिर इसी काम की वजह से कई बार व्यक्ति वेद भी पढ़ता है, कार्य में तल्लीन होता है। काम की वजह से ही व्यक्ति कार्य में तल्लीन होता है। देखा जाए तो व्यवहार का जो कारण है वही काम है। हमारा आज जैसा व्यवहार है हमारी कामनाओं की वजह से ही वैसा हमारा व्यवहार है। इच्छाएं पूर्ण होती है तो वो शांत हो जाता है, और इच्छाएं पूर्ण नहीं होती है तो रूखा, उसका कठोर व्यवहार हो जाता है। हर किसी से लड़ाई झगड़ा करता है क्योंकि उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं। वो मानसिक रूप से कहीं ना कहीं दुखी हैं। और जो ये काम है, जिसको काम चक्र कहा जाता है, स्वाधिष्ठान चक्र है। स्व अधिष्ठान, खुद का स्थान। आप चाहे तो खुद को बेहतर बना सकते हैं, आप चाहे तो खुद को अधोगामी बना सकते हैं। अपनी इच्छाओं को उतना ही बढ़ने दे जितना पूर्ति कर सके। ऐसी इच्छाएं ना करे जो पूरी ना हो पा रही हो। अगर नहीं हो पा रही है तो उसमें मेहनत करने की आवश्यकता होती है, लेकिन उतनी ही हमें कामनाएं करनी चाहिए जितनी हमारे व्यवहार के लिए सही है, जिससे हम संतुलित रह पाए। वही काम है, और इसीलिए काम को सर्वोपरि भी बताया गया है, जरूरी है। इसी से हम कार्य करने के लिए प्रवृत्त होते हैं, भले ही वो कामना किसी भी प्रकार की हो।
किसी को ज्ञान प्रदान करने की भी कामना है तो वो भी एक काम ही है। कुछ ना कुछ तो है ना जिसके वजह से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, वरना उसको हटा दो, आपकी सभी इच्छाओं को हटा दो तो आप कुछ करेंगे नहीं। जैसे मान लो, अगर छोटे से उदाहरण से समझे तो आपके जीवन की समस्त इच्छाएं पूरी हो गई तो फिर आप क्या करेंगे? बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएंगे ना, फिर तो कुछ करेंगे ही नहीं ना। तो यही है वो काम, इसलिए काम आवश्यक है, काम सर्वोपरि है। जो व्यक्ति काम को गलत बताते हैं, वासना को गलत बताते हैं, वह स्त्री जनित वासना है। शायद व्यक्ति काम को अच्छे से नहीं समझ पाए हैं। थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमने थंबनेल में दे रखा है, काली काली महाकाली कालिके पापहारिणी धर्म अर्थ मोक्ष देही देवी नारायणी नमोस्तुते। यानी कि जो काल और काल है, हमारे जीवन की जो इच्छाएं हैं, जो जीवन का अंधकार है, पशु प्रवृत्ति हैं, जो जीवन की समस्याएं हैं, जीवन की कामनाएं या पशु प्रवृत्ति हैं, वो तो सिर्फ काली ही हैं, लेकिन आप तो उनसे भी ऊपर महाकाली हो और आप तो पाप का नाश करने वाली हो, पाप हारिणी हो। हे देवी, आप मुझे धर्म अर्थ और मोक्ष प्रदान करें। मेरे जीवन का जो अर्थ है, उद्देश्य हैं, उसकी पूर्ति में मेरा सहयोग करे, मुझे धर्म के मार्ग पर अग्रसर करे और अंत में मुझे मोक्ष प्रदान करे। सभी इच्छाओं को मैं त्याग सकूं ऐसी शक्ति मुझे प्रदान करे। हे नारायणी देवी, आप नारायण स्वरूप हो जो सभी की रक्षा करते हैं, सभी को सद्मार्ग दिखाते हैं। आपके इस नारायणी स्वरूप को मैं नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ऐसा यहाँ पर कहा गया है, लेकिन यहाँ पर काम नहीं आया है। काम इसलिए नहीं आया है कि जब तक हमारी कामनाएं रहेगी तब तक हम कैसे ईश्वर के बारे में सोचेंगे। आपको एक गाड़ी चाहिए, गाड़ी मिल गई, बंगला चाहिए, बंगला भी मिल गई, सुंदर स्त्री चाहिए, वो भी मिल गई, फिर क्या चाहिए आपको? अच्छा आज्ञाकारी पुत्र या पुत्री चाहिए, वो भी मिल गया। जब सब कुछ मिल गया तो फिर आप क्या सोचेंगे? फिर तो यही सोचेंगे, सब कुछ है अब तो दूसरों में बांटने की शुरुआत करते हैं, दूसरों से प्रेम करना ही सही है। तो व्यक्ति धर्म में आ जाता है। अर्थ की तो उसे इस जीवन का क्या उद्देश्य है? मैं अमीर आदमी बनूं, इस जीवन का तो यही उद्देश्य हो सकता है ज़्यादा यार, मैं समाज में सम्मानीय व्यक्ति बनूं। ये इस जीवन का अर्थ है, उद्देश्य है, जीवन का उद्देश्य। जीवन का उद्देश्य यानी कि आपके जन्म से मृत्यु के बीच में आपका क्या उद्देश्य है, आप क्या बनना चाहते हैं, वही अर्थ है। और जीवों पर दया करे, वही धर्म है। और उसके बाद फिर क्या चाहिए भाई? इस जीवन में तो सब कुछ जो भी चाहा है सब कुछ मिल गया। अब तो सिर्फ इस मरने के बाद हमें ऐसी जगह पहुंच जाए जहां पर दोबारा जन्म ना लेना पड़े, मरना भी ना पड़े, अमर हो जाए। यही तो इच्छा रहती है व्यक्ति की मरने के बाद। तो यही देवी से यहाँ पर प्रार्थना की जा रही है कि मेरे जीवन का जो उद्देश्य है वो मुझे बताइए और मैं धर्म पर रहूं, धर्म का अनुसरण करूं इस जीवन में, और इस जीवन का त्याग करने के बाद मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो, मुझे मुक्ति प्राप्त हो। अपनी इच्छाओं से मेरे जीवन में इच्छा ना हो। जब तक जीवन में इच्छाएं रहती हैं, अगला जन्म निश्चित रूप से होता है। जब व्यक्ति की इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं तो फिर उसका जीवन नहीं होता है, वो अमर हो जाता है। ये ब्रह्म विद्या की एक जानकारी है। अब ये हमारा काम तो पूरा हो गया। अब थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं। स्वादिष्ठान से तो आता है मणिपुर। मणिपुर का मतलब होता है अर्थ। मणि का मतलब क्या था? वही प्रकाशित एक स्रोत है मणि। अगर हम मणि को कहीं पर रखेंगे तो चमकेगी, चमकेगी तो क्या होगा? व्यक्ति आकर्षित होंगे, उसके पास जाएंगे, भाई ये क्या चीज है। ठीक इसी को अगर हम अपने जीवन में देखें तो हमारा मान सम्मान बढ़ता है। जब हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं तो समाज में व्यक्ति का मान सम्मान बढ़ जाता है। जो अर्थ है वही जीवन का उद्देश्य है। और काम जो हैं वो तो व्यक्ति की इच्छाएं, कामना है जो कि परिवर्तनशील है। आज एक इच्छाएं कल दूसरी होगी, कल तीसरी होगी, इच्छाएं बदलती रहती हैं। लेकिन अर्थ जो है वह कभी नहीं बदलता है। अर्थ व्यक्ति का सिर्फ एक ही होता है जिसको बोला जाता है उद्देश्य। साधारण भाषा में समझा जाए तो जीवन का उद्देश्य क्या है, इस जीवन का क्या उद्देश्य है, वही अर्थ है।
और यह अपरिवर्तनशील है। इसको साधारण भाषा में और समझा जाए तो मान सम्मान हो सकता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए फिर काम की आवश्यकता पड़ेगी। हमें कामनाएं करनी पड़ेगी। भाई हमें क्या क्या करना चाहिए जिससे हमारा मान सम्मान बढ़े। पहले कामना आएगी स्वादिष्टान पर, फिर अर्थ में आ जाएगा, मान सम्मान बढ़ जाएगा जब सारी इच्छाएं की पूर्ति हो जाएगी। तो कहा भी गया है कि अर्थ के बिना व्यक्ति का जीवन निरर्थक है, इसलिए जीवन का उद्देश्य भी होना चाहिए। यही है अर्थ। अर्थहीन मनुष्य मृत सदृश है, मृत व्यक्ति के समान है, ऐसा कहा गया है। तो आपके जीवन का क्या उद्देश्य है? जो हम छोटी मोटी साधनाएं करते हैं वो हमारी कामना के अंतर्गत आती हैं, लेकिन उद्देश्य का मतलब होता है कि मुझे बाबा बनना है, तो फिर वो उद्देश्य हो गया इस जीवन का, या मेरा मान सम्मान हो, ये उद्देश्य हो गया। लेकिन जो काम है, कामना है, वो उद्देश्य की पूर्ति करता है, यानी कि अर्थ की पूर्ति करता है काम। देखा जाए तो अर्थ का जो कारण है वही काम है। यानी कि आपको एक बाबा बनना है, मान लो आपको पर्चा बनाना है, आपको लोगों का भला करना है, तो क्या डायरेक्ट भला कर देंगे? साधनाएं करनी पड़ेगी। हमें ये साधना भी चाहिए, कान में बताने वाली साधना भी चाहिए, भविष्य बताने वाली भी चाहिए, और ये सिर्फ बताने वाली ही नहीं चाहिए, ऐसी भी शक्ति चाहिए जो लोगों की समस्याओं को भी हटाए। तो कहीं सारी चीजें करनी पड़ेगी, वो तो है कामना। और थोड़ा ऊपर जब बढ़ते हैं तो फिर आ जाता है उद्देश्य। सभी कामनाएं पूर्ण होने के बाद उद्देश्य भी पूर्ण हो जाता है व्यक्ति का। जब हम उद्देश्य से, अर्थ से ऊपर बढ़ते हैं तो फिर आता है धर्म। हालांकि धर्म को हमें शुरुआत में ही रखना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर चक्रों के आधार पर समझ रहे हैं, और यही सही क्रम है। मूलाधार में पशु प्रवृत्ति है, स्वादिष्ठान में पशु प्रवृत्ति और मनुष्य प्रवृत्ति एक साथ हैं, और जो अर्थ हैं यानी कि मणिपुर हैं, उसमें मूल रूप से मनुष्य प्रवृत्ति है। इंसान गलत काम नहीं करता है जिससे उसका अपमान हो, ऐसा काम नहीं करता है। यही तो मनुष्य प्रवृत्ति है जो सोचे। बुद्धि व्यक्ति को दी है तो बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, तभी मनुष्य है। और अगर बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता है तो फिर क्या है? वो तो जानवर ही है, पशु प्रवृत्ति ही है। कई व्यक्ति सड़क में ही लड़ते रहते हैं तो वो पशु प्रवृत्ति हो गई ना, क्योंकि जानवर ही लड़ते हैं सड़क पर। तो इंसान तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके सड़क के बीचों बीच क्यों लड़ेगा? वो तो सोचेगा नहीं कि व्यक्ति देख रहे हैं, और जिसके मन में ऐसा विचार है कि व्यक्ति देख रहे हैं क्या बोलेंगे, तो वही मनुष्य है। इसलिए वो लड़ता भी नहीं है, उद्दंडता नहीं करता है, क्योंकि मनुष्य है। और उद्दंडता फिर जानवर ही करते हैं। तो मणिपुर पे आता है व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति, मनुष्य प्रवृत्ति आ जाती है। लेकिन थोड़ा सा इससे भी ऊपर बढ़ते हैं तो आ जाते हैं हम अनाहत चक्र पर। अनाहत पहले भी मैं समझा चुका हूँ धर्म वाले अध्याय में, यानी कि जो किसी को भी आहत ना करे, दुखी ना करे, परेशान ना करे, वही अनाहत है। जो सभी से प्रेम करे वही अनाहत है। जीवों पर दया करे वही अनाहत है। करुणा अपने मन में रखे वही अनाहत है। इसी को कहा जाता है धर्म। धर्म व्यक्ति को अच्छा मार्ग दिखाता है। धर्म को कर्तव्य कहा जाता है। सीधी भाषा में हम समझे तो हमारे जीवन में जो हम कर्तव्य करते हैं वही धर्म है, सत्य का आचरण करते हैं वही धर्म है। और मनुष्य जो धर्म है, सभी प्राणियों की रक्षा करना, यही मनुष्य धर्म है। किसी को भी कलेश ना पहुंचाए, किसी को परेशान ना करे, यही धर्म है। और धर्म की परिभाषा देने के लिए व्यक्तियों ने कई सारे कारण भी बताए हैं कि ये कारण अगर अपने जीवन में रखते हैं तो ये धर्म है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। धर्म का मतलब है अपने कर्तव्य का पालन करे, किसी को ठेस ना पहुंचाए, किसी को परेशान ना करे, किसी भी जीव जंतु को हानि ना पहुंचाए, यही धर्म है। मुख्य रूप से तो यही धर्म है। कहा भी गया है दया धर्म का मूल है, यानी कि धर्म का जो जड़ है वही दया है। दया है तो वहीं पर धर्म है, क्योंकि जहाँ पर जड़ है वहीं से तो पौधा उत्पन्न होगा, और पौधा धर्म है और जो जड़ है वह दया है। और अगर हम थोड़ा सा योग के माध्यम से समझते हैं तो वहाँ पर तो ये कहा जाता है कि सत्य का पालन करे, अहिंसा का पालन करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि मनुष्य व्यक्ति है, मनुष्य बुद्धि का इस्तेमाल करता है। तो ब्रह्म का मतलब जानते हैं आप? ब्रह्म वही है जिसकी हम ओमकार की बात करते हैं।
ज्ञान की बात करते हैं, वही ब्रह्म को अलग कर दो, चर्य को अलग कर दो, तो ब्रह्म का मतलब होता है ज्ञान और चर्य का मतलब होता है आचरण। अगर आप इंसान हैं तो अपने ज्ञान का इस्तेमाल करें ना, ज्ञान में विचरण करें, ज्ञान का उपयोग करें। लगे व्यक्तियों को हाथ थोड़ा बहुत समझदार तो व्यक्ति हैं ये, समाज है उसमें व्यवहार करे, वही ब्रह्मचर्य है। दया रखे सभी के प्रति, कोई परेशान कर रहा है दया करे, क्षमा कर दे, कोई 1-2 बार गलती कर रहा है तो क्षमा कर दे, बार बार कर रहा है तो आप उससे दूर हो जाओ, क्योंकि जो गलती कर रहा है वो करता ही रहेगा, तो फिर उसे क्षमा करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। क्षमा कर दो और उससे दूर हो जाओ। मधुर वचन का पालन करें, यही धर्म है। सभी से अच्छे वचन में बात करे, और कहा भी गया है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, यानी कि वाणी भी इतनी मधुर बोलिए जो दूसरों को भी शीतल करे और खुद को भी शीतल रखे, दूसरों को भी आपकी वाणी सुनकर संतुष्टि मिले, इतनी प्रिय वाणी रखे, मधुर वाणी रखे। शरणागत की रक्षा करे, ये हालांकि हम मानते नहीं हैं इस चीज़ को, क्योंकि शरणागत आपका नुकसान पहुंचाने वाला भी हो सकता है, लेकिन वास्तव में शरणागत हैं तो उसकी भी हमें रक्षा करनी चाहिए, अतिथि सेवा करनी चाहिए। कहा भी गया है ना मनुष्य धर्म में कि अतिथि की सेवा करो। हमारा एक वाक्य भी चलता है कि अतिथि देवो भव, अतिथि जो होता है वो देवताओं के समान है और उसका हमें सम्मान करना चाहिए, यह भी धर्म है। तो एक प्रकार से समझा जाए तो मधुर तो कौन बोल सकता है, मनुष्य बोल सकता है ना, कि कोई कौवा ये भी कोई मधुर बोलेगा, या कोई जानवर है वो भी मधुर बोलेगा, बेचारे की उसकी आवाज़ वैसी ही है। अब कोई बोलता है कोयल मधुर बोलती है, क्यों? किसी का धन चुराया है उसने, कौवे ने, जो उसको बुरा बताया जा रहा है, या फिर कोयल ने आपको धन दे दिया जो उसको अच्छा बता रहे हैं। वो सभी की अपनी अपनी वाणी है, वो मधुर नहीं बोल सकते, कटु नहीं बोल सकते, उनकी वाणी ही वैसी है। मधुर और कटु बोलने का अधिकार व्यक्ति को प्राप्त है। व्यक्ति मधुर भी बोल सकता है, कटु भी बोल सकते हैं, कड़वे वचन भी बोल सकते हैं। मधुर बोलने का तो इंसान के पास ही है, तो इंसान को मधुर बोलना चाहिए, क्षमा करना चाहिए, दया करनी चाहिए, और जहाँ तक हो सके थोड़ा सा सत्य का भी पालन हमें करना चाहिए। किसी को हम ठेस ना पहुँचाए, यही धर्म है। समस्त प्राणियों की हमें रक्षा करनी चाहिए, छोटे छोटे जीवों की भी हमें रक्षा करनी चाहिए। अगर कहीं पर पड़ा भी है तो उसको भी हमें निकाल देना चाहिए, यही मनुष्य धर्म है। और दिखता नहीं तो वो अलग बात है, वहाँ पर हमारे कर्म जुड़ते भी नहीं, क्योंकि हमने दिखा नहीं, लेकिन दिखने के बाद भी अगर हम उन्हें अनदेखा कर रहे हैं तो ये मनुष्य धर्म के थोड़ा सा खिलाफ है। मनुष्य धर्म का हमें पालन करना चाहिए, यही धर्म है। जो अर्थ की प्राप्ति हमें प्राप्त होती है वो धर्म के माध्यम से होती है। अर्थ यानी जीवन का जो उद्देश्य है वो धर्म के माध्यम से ही हमें प्राप्त होता है। अब ये कैसे प्राप्त होता है, इसे हम अगर समझने का प्रयास करें तो हम अच्छे कार्य कर कर ही समाज में सम्मानित व्यक्ति बन सकते हैं। बुरे कर्मों से हम समाज में सम्मानित व्यक्ति नहीं बन सकते। इसलिए धर्म जिसको कहा गया है, मानव धर्म जिसको कहा गया है, उसी के आधार पर हम अर्थ की प्राप्ति कर सकते हैं, अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण कर सकते हैं। अपने जो जीवन का उद्देश्य है उसका मूल कारण है धर्म। अगर हम धर्म के आधार पर कार्य करते हैं तो हमारा मान सम्मान भी होगा, यानी कि जो हमें कामनाएं पूरी होती हैं उससे हमें अर्थ की प्राप्ति हो जाती है। और जो कामना है उसका कारण क्या है? उसका कारण है विषय, संकल्प, मुझे यह चाहिए, वही कामना हो गई। और ये उत्पन्न कैसे हुई? कोई चीज दिखी तभी तो उत्पन्न हुई। किसी के हाथ में आपने कुछ चीज देखी ही नहीं तो फिर कैसे इच्छा उत्पन्न होगी? किसी के पास छोटा मोबाइल है लेकिन उसके मित्र के पास उसने थोड़ा बड़ा फोन देख लिया तो कामना उत्पन्न हो गई, क्योंकि विषय उसके सामने आ गया ना, तो मुझे भी ऐसा ही चाहिए, ये संकल्प हो गया। और यही काम को जन्म देता है, विषय काम को जन्म देता है। किसी ने सुंदर स्त्री देख ली तो बोलता है कि मुझे भी सुंदर स्त्री ही चाहिए, मेरा भी विवाह सुंदर स्त्री से होना चाहिए। तो ये भी एक कामना है, इच्छा है, जो कि गलत भी नहीं है। लेकिन जब हम स्त्री जनित वासना एक से अधिक के बारे में सोचते हैं तो फिर यह गलत हो जाता है, वरना स्त्री के बारे में सोचना भी गलत नहीं है। थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो धर्म के बाद आता है अंत में मोक्ष। थोड़ा सा हम पहले नीचे की बात कर लेते हैं, जो काम, अर्थ और धर्म है इनकी बात कर लेते हैं, इसके बाद हम मोक्ष को समझ पाएंगे। पहला हमारा आता है काम,
यानी कि हमारी कामनाएं, इच्छाएं, हमारी समस्त कामनाएं पूर्ण हो गई तो हमारे अर्थ की हमें प्राप्ति हो गई, हमारे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो फिर हमें धर्म करना चाहिए। अरे भाई, सब कुछ इच्छा पूर्ण हो गई, कुछ घटा ही नहीं, तो फिर तो बांटना ही पड़ेगा ना हमें। तो बांटते रहो, बांटते रहो। जब व्यक्ति का सम्मान भी बढ़ गया, बांटते बांटते सम्मान वगैरह सब बढ़ गया, और जितनी भी चीजें व्यक्ति को चाहिए सब कुछ मिल गया, तो फिर क्या चाहिए उसे? जब जो कुछ मांगा है सब कुछ मिल गया, मांगने से पहले ही मिल गया, तो फिर क्या करेगा व्यक्ति? बैठा पड़ा रहेगा? फिर तो वो सोचेगा, अरे यार, इस जीवन का तो उद्देश्य ही पूर्ण हो गया, हमें तो सम्मानीय व्यक्ति बनना था और सम्मान सभी व्यक्ति करते हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए? अब ये जीवन भी समाप्त होने वाला है, 70-80 साल निकल गया है, पता नहीं कितना सा समय बचा है, अब क्या करना चाहिए? तो फिर वो सोचता है कि अब मुझे मोक्ष की ओर जाना चाहिए, ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ऐसा वो सोचता है। मोक्ष देखो क्या है, जीवन की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो गई, कोई भी इच्छा नहीं बची, तो इस जीवन में तो वही मोक्ष है। कईयों के पास सब कुछ होता है फिर भी उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, वो कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। और कईयों के पास कुछ भी नहीं होता है फिर भी बोलते हैं सब कुछ है, वो भी मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि जो कामना है वही बंधन है। एक देवी ने कहा था मुझसे आज से लगभग 4-5 साल पहले कि मैं ही बंधन हूँ और मैं ही मुक्ति हूँ, और मेरा बीज मंत्र क्लीम है। यानी कि देखा जाए ना तो क्लीम बीज मंत्र एक ऐसा बीज मंत्र है जो व्यक्ति की समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देता है, और वही बीज मंत्र व्यक्ति को समस्त कामनाओं से मुक्त भी कर देता है। तो उसने भी सही कहा था कि मैं ही बंधन हूँ और मैं ही मुक्ति हूँ। बंधन तो ऐसे हैं कि आपने अगर क्लीम मंत्र के माध्यम से चीजें आप मांगते हो तो आपकी इच्छाएं पूर्ण होती जाती है, पूर्ण होती जाती हैं। एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी कर ली, दूसरी हुई, तीसरी हो गई। यानी कि व्यक्ति की इच्छा बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है, और सब कुछ पूरा होता जाता है। तो एक प्रकार से समझा जाए तो ये बंधन ही तो है। समस्त इच्छाएं आपकी पूरी होती जा रही हैं तो ये तो बंधन ही है ना, आप बंधे रहोगे ना, उससे कैसे बाहर निकलोगे जब तक आपकी इच्छा पूरी होती रहेगी। जब समस्त इच्छाएं पूरी हो जाएगी फिर यही मुक्ति का कारण हो जाता है। लेकिन अगर व्यक्ति ये चाहता है ना कि मुझे मोक्ष मिले, तो ये भी एक बंधन है, क्योंकि उस देवी ने कहा था कि अगर तुम मुझसे मोक्ष मांगते हो तब भी तुम बंधन में हो, क्योंकि तुम्हारी कामना है मोक्ष को चाहने की, तो ये भी बंधन है। इसलिए मोक्ष की भी इच्छा नहीं करनी है, वही बंधन मुक्ति है। यानी कि कामनाओं का त्याग करना ही, कामनाओं के प्रति जो आसक्ति है उसे त्याग देना ही मोक्ष है। यहाँ पर अगर मोक्ष मिल गया तो फिर आगे तो अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि अगला जन्म भी हमारी इच्छाओं के आधार पर ही होता है। हमारी कोई इच्छा रह जाती है, हमें तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा आदमी बनना था लेकिन बन नहीं पाए और इस जीवन में समाप्त हो गए, तो फिर अगला जन्म व्यक्ति का होगा ही सही। फिर उस जन्म में भी वो वही करेगा, जब तक वो बड़ा आदमी नहीं होगा उसका जन्म होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। ऐसा ये चक्कर चलता है, जन्म मृत्यु का चक्कर। जो देवी थी उसने ये जो सच्चाई बताई है, कितनी अच्छी सच्चाई है। ये तो हमारा हो गया धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। शुरुआत कामना से होती है, फिर अर्थ की प्राप्ति होती है, फिर धर्म में व्यक्ति आ जाता है, फिर मोक्ष की प्राप्ति करता है। मोक्ष की जो इच्छा है वो भी कामना है, इसका भी हमें त्याग करना पड़ता है, तब जाके हमें आत्मा का ज्ञान होता है, पार ब्रह्म का ज्ञान हमें प्राप्त होता है, सत्य का हमें ज्ञान प्राप्त होता है। और जब व्यक्ति को सत्य का ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। अगर बात हम चक्र की करें तो जो मोक्ष है वह व्यक्ति आज्ञा चक्र में पहुंचने के बाद ही उसके बारे में सोचता है। जिस व्यक्ति की चेतना आज्ञा चक्र पर पहुंच गई वह चीजों को समझ जाता है, कौन सी कामना हमें करनी चाहिए, कौन सी कामना नहीं करनी। जो आज्ञा चक्र में पहुंच गया ना, उसके पास भले ही कुछ भी ना हो, भले ही भिखारी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसकी कभी इच्छा नहीं होगी, आज्ञा चक्र पे पहुंच जाता है। और अगर व्यक्ति अमीर से अमीर व्यक्ति भी बन गया और आज्ञा चक्कर पे पहुंच गया तो भी उसे वो सब चीजें तुच्छ ही लगती हैं, और यही है मोक्ष। थोड़ा सा हम यहाँ पर एक लाइन की ओर बात कर लेते हैं जहाँ पर लिखा गया है, महाकाली को निर्वस्त्र क्यों दिखाया जाता है। आपने जहाँ कहीं पर भी महाकाली का नाम आता है तो उन्हें निर्वस्त्र ही दिखाया जाता है। हालांकि अभी वर्तमान में
माला वगैरह उसके शरीर पर लगा दी जाती हैं, असुरों के पैर वगैरह बांध दी जाते हैं कमर से नीचे तक और ऊपर माला पहना दी जाती है, ताकि एक प्रकार से समाज में भी व्यवस्था सही से लगी रहे। वरना जो महाकाली हैं उसका चित्र हम कहीं लगा नहीं सकते, निर्वस्त्र उसको कहा गया है, तो निर्वस्त्र को हम लगा भी नहीं सकते, क्योंकि समाज उस चीज़ को थोड़ा गलत समझ लेते हैं। इसीलिए महाकाली हैं उसको निर्वस्त्र दिखाया नहीं जाता, लेकिन फिर भी एक प्रकार से दिखाया ही जाता है। और इसका मूल कारण अगर हम बात करें तो यह वह महाकाली हैं जो हमारी कामनाओं को पूर्ण करके हमें कामनाओं से भी मुक्त कर देती है। व्यक्ति को धर्म और अर्थ और मोक्ष प्राप्ति करवाने वाली ये देवी हैं। जो हमारी पशु प्रवृत्ति हैं उसको ये नष्ट करती हैं। कामना में तो आपने देखा ही होगा, जो हमारी कामनाएं हैं, आकर्षण है किसी चीज़ के प्रति, उसको ये समाप्त कर देती हैं, जीवन की सच्चाई को दिखा देती है। निर्वस्त्रा क्यों कहा गया है? निर्वस्त्रा भी इसी वजह से इनको कहा गया है। जो सत्य है ना, जो पर्दा लगा हुआ है, सत्य के आगे माया का पर्दा है, उसे ये हटा देती है, निर्वस्त्र कर देती हैं सत्य को। सत्य तो पहले से ही निर्वस्त्र ही है, सत्य के आसपास तो कोई आवरण है ही नहीं, उसी आवरण को ये हटाती है, इसलिए इन्हें निर्वस्त्रा बताया जाता है, निर्वस्त्रा है। थोड़ी सी अगर हम कहानी के आधार पर समझे, दुर्गा सप्तशती के आधार पर समझे, तो आपने सुना होगा कि जो महाकाली है उसने रक्त बीज का अंत किया था। रक्त बीज एक ऐसा असुर था जिसके एक रक्त की बूंद जमीन पर गिरने से कई सहस्त्र असुर और पैदा हो जाते थे। असुर क्या है? हमारी पशु प्रवृत्ति है। पशु प्रवृत्ति कैसी पशु प्रवृत्ति? हमारे शरीर में एक ऐसा कौन सा तरल पदार्थ है जो इतना सक्षम है, जो हमारे ही जैसा एक इंसान उत्पन्न कर सकता है। सभी जानते हैं जो हमारा गुणसूत्र है, XY गुणसूत्र है, या जिसको वीर्य बोला जाता है, उसमें इतनी क्षमता है कि उसका एक शुक्राणु हमारे जैसे ही पुरुष का निर्माण कर सकता है। तो क्या वही उसी की एक बूंद से हजारों हमारे जैसे ही शरीर उत्पन्न नहीं किए जा सकते? किए जा सकते हैं। गर्भ धारण के लिए तो केवल एक ही शुक्राणु काफी है ना। तो क्या वो जो रक्त बीज था वह वही शुक्राणु तो नहीं था जिसकी एक रक्त की बूंद जमीन पर गिरने से, जमीन क्या है? भूमि है, और भूमि का संबंध किसी से जोड़ा गया है? शक्ति से जोड़ा गया है, और शक्ति का संबंध किसी से जोड़ा गया है? स्त्री से जोड़ा गया है। जो स्त्री का गर्भ है वही भूमि है, और अगर उसी भूमि पर वह एक शुक्राणु भी गिर जाता है तो हमारे जैसा ही एक और पुरुष निर्मित हो जाता है। यही इसका सूक्ष्म रहस्य है। महाकाली को क्यों निर्वस्त्रा बताया जाता है? हालांकि व्यक्ति कितने इस बात को समझ पाए हैं। रक्त बीज का भी उदाहरण, उसकी कहानी इसलिए दी गई है। हम कहानियों पर विश्वास नहीं करते हैं, हम कहानियों से ज्ञान निकालते हैं, और ज्ञान कभी गलत नहीं होता है। कहानियां गलत हो सकती हैं, भले ही हम ये समझे कि रक्त बीज को वास्तव में मारा था कि नहीं मारा था, ये इसमें संशय पैदा हो सकता है, लेकिन हम ज्ञान को उसमें से निकाल कर समझे कि व्यक्ति का जो शुक्राणु है, क्या उससे व्यक्ति जैसा ही एक और उत्पन्न हो सकता है? तो विज्ञान भी कहता है कि हाँ, बिल्कुल, व्यक्ति के एक शुक्राणु से वैसा ही व्यक्ति बनाया जा सकता है। और जब एक रक्त की बूंद है उससे इतने हजारों उत्पन्न हो सकते हैं, तो वीर्य की एक बूंद है उससे कितने व्यक्ति उत्पन्न हो सकते हैं हमारे जैसे ही? यही रक्त बीज है। हमारा जो वीर्य है वही रक्त बीज है, और जो शुक्राणु है वो इतना क्षमतावान है कि हमारे जैसा ही उत्पन्न कर देता है। और उसी पशु प्रवृत्ति का, उसी राक्षस का ये महाकाली अंत करती है और उसका रक्त पान कर जाती हैं, तो वो दोबारा उससे उत्पन्न नहीं हो पाता है। लेकिन कोई व्यक्ति इसकी बात ही नहीं करता है। कहा जाता है कि महाकाली तो बहुत ही भयानक शक्ति है, काल है। अरे काल नहीं है, आपकी पशु प्रवृत्ति है, उसके लिए वो काल है। हमें मनुष्य बनना चाहिए, मनुष्य वो बनाती है, वरना उसमें काम भी तो आ सकता है ना कि धर्म अर्थ काम मोक्ष दे देवी। नहीं, वो धर्म अर्थ और मोक्ष ही देती है। कामनाओं को तो व्यक्ति की पूर्ण कर देती है, और कामना से व्यक्ति को अलग भी कर देती है बहुत जल्दी। इसलिए तो ये महाकाली है जो
हमारे जीवन के जो असुर हैं, जो हमारी पशु प्रवृत्ति हैं, उसी का ये नाश करती हैं। भैंसासुर क्या था? वो भी तो पशु ही था ना। हमें स्त्री जनित वासना से ऊपर ले जाती है, इसीलिए उसको निर्वस्त्रा भी बताया गया है। एक निर्वस्त्र फोटो को आप देखेंगे तो क्या आपके मन में आएगा? कुछ ना कुछ तो उत्पन्न होगा। स्त्री जनित वासना तो उत्पन्न होगी ही सही। जब आप एक निर्वस्त्र स्त्री का चित्र देखेंगे तो हमारे भीतर स्त्री जनित वासना उत्पन्न होगी। लेकिन वो तो देवी है, उसको क्यों निर्वस्त्र दिखाया गया है? वो इसीलिए दिखाया गया है कि आप एक निर्वस्त्र स्त्री को देखें और आप समझ पाए कि जो हमारे भीतर की पशु प्रवृत्ति है वो जागृत होती है एक निर्वस्त्र स्त्री का चित्र देखने से। और जब देवी ने वो चीज समझा रखी है, आराम से चंड मुंड का वध कर रखा है, भैंसासुर का अंत कर चुका है, जिसको महिषासुर कहा जाता है। महेश मतलब क्या होता है? महिष, वही तो भैंस ही तो होती है ना। महिष मतलब वही भैंस। भैंस क्या है? जानवर है। और जो रक्त बीज हैं वो हमारी उसी पशु प्रवृत्ति है जो हमारे जैसा ही एक और उत्पन्न कर देता है। उसी पशु प्रवृत्ति का ये अंत करती है। बहुत ही गहरा और गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है इस निर्वस्त्र महाकाली के चित्र में। समझने वाले समझते हैं, नहीं समझने वाले सिर्फ एक फोटो समझते हैं। समझने वाले कहानियों में से ज्ञान निकाल सकते हैं, नहीं समझने वाले के लिए तो यही है कि रक्त बीज को मारा था, भैंसासुर को मारा था। कहानियां पढ़ने से नहीं कुछ होने वाला, उसके ज्ञान को हमें समझना पड़ेगा। अगर एक केवल चित्र है, फोटो लगा हुआ है, तो उसी से निकल जाएगा ना ज्ञान। तो हमें पूरी कहानी, पूरा दुर्गा सप्तशती पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक फोटो ही काफी है। फोटो एक ऐसा दर्पण है जिसके माध्यम से हम अपने ज्ञान को, या फोटो में जो समाहित ज्ञान है उसको हजारों लाखों सालों तक सुरक्षित रख सकते हैं। हालांकि दुर्गा सप्तशती में जो लिखा गया है वह सब संस्कृत में है और हमारे वेद वगैरह भी संस्कृत में है। हालांकि अगर ये हिंदी में होते शुरुआत से ही तो अभी हमें जितना प्राप्त हो रहा है उतना हमें ये वेद प्राप्त नहीं हो पाते, क्योंकि सभी हिंदी को पढ़ कर अपना ज्ञान उसमें शामिल करते और एक समय में जो मूल ज्ञान था वह विलुप्त हो जाता। लेकिन उनमें भाषा संस्कृत थी और संस्कृत में हम बदलाव नहीं कर सकते बिना किसी संस्कृत को जाने, इसलिए आज वह ज्ञान बचा हुआ है। सब एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन फोटो कभी समाप्त नहीं होता है। व्यक्तियों को याद रहता है कि माता जी ऐसी हैं, महाकाली ऐसी हैं, एक हाथ में खप्पर हैं, निर्वस्त्रा बताया गया है, तो क्या इस चीज को वो भूलेंगे? नहीं भूलेंगे। भले ही रक्त बीज की कहानी को भूल जाएंगे, लेकिन समझने वाले फोटो से भी बहुत सारा निकाल सकते हैं। तो ये थी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, देव प्रवृत्ति, पशु प्रवृत्ति, मनुष्य प्रवृत्ति की जानकारी, और महाकाली को निर्वस्त्रा क्यों दिखाया जाता है इसकी जानकारी। रक्त बीज का संबंध हमसे कैसे है, हमारी पशु प्रवृत्ति का भैंसासुर से क्या संबंध है, यही आज हमने समझने का प्रयास किया है। फिर भी कुछ रह जाता है तो आप हमें जरूर बताएं। नमः शिवाय, नमः श्री काली के।